So hello guys, this is Foolish Guy. Today we are going to discuss lead code problem of the day. Remove duplicates from the sorted array 2. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है मैं जल्दी से बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एक एरे दिया गया है जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, और उसमें हम लोग को क्या करना है, बेसिकली एरे में क्या करना है कि कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे, तो हम लोग को क्या करना है कि कोई भी नंबर जो है वो 2 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता है। ओके, कोई भी नंबर 2 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता है। और हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को कोई नया एरे नहीं लेना है, उसी एरे में ही चेंज कराना है इस तरीके से कि हम लोग का आंसर सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर हम लोग देखें क्या करना है, फिर से मैं सैम्पल टेस्ट के इनपुट आउटपुट में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको ये एरे दिया गया, तो इसमें 1 3 टाइम्स है, 2 1 टाइम है और 3 1 टाइम है। तो कोई भी नंबर एट मोस्ट 2 बार कर सकता है, इसका मतलब कि वो नंबर जो है कोई भी 2 बार भी रिपीट कर सकता है और 1 बार भी रिपीट कर सकता है। ओके, लेकिन 2 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि हम लोग जब इस चीज़ को, इस एरे को चेंज करेंगे, तो 1 3 बार है, तो 1 जो हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। अब 2 2 ही बार है, तो 2 बार तो रिपीट हो सकता है, तो 2 2 टाइम्स ही रखा है। 3 जो है 1 टाइम्स है, तो 3 क्योंकि 1 ही टाइम अपेयर कर रहा है, तो उसको हम लोग ऐसा तो है नहीं कि बढ़ा देंगे एरे में, तो 1 टाइम रिपीट, 1 टाइम अपेयर करे तो 1 टाइम ही हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ही है। ओके, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, इस एरे की लेंथ रिटर्न करानी है। तो इस एरे की लेंथ कितनी है, बेसिकली इस एरे की लेंथ जो है वो ओरिजिनल एरे के बराबर ही है, लेकिन जो हम लोग का काम का एरे है, जो मीनिंगफुल एरे है अकॉर्डिंग टू अस, इस दिस ओनली। तो इस एरे की हम लोग को लेंथ रिटर्न करानी है, जो कि है 5। बाकी इस पोजीशन में कुछ भी हो सकता है, इस पोजीशन में कंपाइलर आपका एरे चेक नहीं करेगा, वो बेसिकली शुरुआत की 5 पोजीशन पर ही चेक करेगा। ओके, जो मीनिंगफुल पोजीशंस होगी अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर। हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको यही एग्जांपल दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें 0 2 टाइम्स है, 1 4 टाइम्स है, 2 1 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है। ओके, तो 0 को 2 टाइम्स ही रखा है क्योंकि 2 टाइम्स रख सकते हैं। 1 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स नहीं रख सकते हम लोग 1 मैक्स टू मैक्स 2 टाइम्स रख सकते हैं, तो देखो 1 को 2 टाइम्स ही रखा है। अब 2 जो है 2 एक ही बार अकर कर रहा है, तो एक ही बार ही हम लोग ने रख दिया। अब 3 2 टाइम्स रख सकते हैं, हाँ, तो हम लोग ने 3 को 2 टाइम्स रख दिया। तो इसमें जो आखिरी की 2 पोजीशन है, ये ये बेसिकली बच गई। तो इसमें हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, वो कंपाइलर चेक नहीं करेगा। तो बेसिकली हम लोग को सिर्फ इतने एरे की जो लेंथ है वो हम लोग रिटर्न करानी, जो कि होगी 7। ओके, 7 रिटर्न करा दिया गया। तो आइए देखते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इनिशियली मैं क्या करूँगा, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि मेरा क्या है, और उसके बाद उसके पीछे की इंट्यूशन बताऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मान लीजिए अगर आपको ये एरे दिया गया है, ये एरे दिया गया है और ये उसके इंडेक्सेस लिखे हैं मैंने ऊपर। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, 0 2 टाइम्स है, 1 4 टाइम्स है, 2 1 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0 2 टाइम्स होगा। अब 1 4 टाइम्स है तो 1 को 2 टाइम्स ही रख सकते हैं, 2 1 टाइम्स है तो 2 को 1 टाइम्स रख दिया, 3 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स रख दिया, और ये दोनों पोजीशन में कुछ भी रख सकते हैं। तो बेसिकली ये एरे जो है, इस ओरिजिनल एरे से इस एरे में हम लोग को चेंज करना है, और इसकी लेंथ हम लोग को रिटर्न करानी है, जो कि होगी लेंथ कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 होगी। तो हम लोग को 7 रिटर्न कराना है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्लो पॉइंटर, एक एस पॉइंटर ले रहा हूँ और एक एफ पॉइंटर ले रहा हूँ। एस बेसिकली, अब इसको स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर बोल सकते हैं, मैं एस और एफ से डिनोट कर रहा हूँ। और जो एस और एफ के इनिशियल जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं वो 2, मतलब बेसिकली हम लोग एस और एफ पॉइंटर को सेकंड इंडेक्स से चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड इंडेक्स पे अभी दोनों लोग खड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या कंडीशन मैंने लगाई है, if nums of s is not equal to nums of s minus 2, so we will replace nums of s plus plus is equal to nums of f, and again after that I will increase the f pointer। so इस कंडीशन का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। हम लोग जब यहाँ से चालू करेंगे तो nums of s minus 2 जो है 0th इंडेक्स है, ये f के बराबर है, नम्स ऑफ एफ के बराबर है। नम्स ऑफ एफ के बराबर नहीं है, तो मेरी इफ़ कंडीशन हो जाएगी ट्रू, इफ़ कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो नम्स ऑफ एस इज इक्वल टू नम्स ऑफ एफ कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ एस और एफ जो है दोनों एक ही जगह पे हैं, तो इस वाली कंडीशन से बेसिकली एरे में कोई चेंज नहीं होगा, एस फिर बढ़ जाएगा और एफ बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि एस यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है, तो एस उसकी वजह से बढ़ जाएगा, और एफ जो है वो इफ़ कंडीशन के बाहर लगा हुआ है, तो एफ बढ़ जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद ठीक है, फिर से हम लोग इफ़ कंडीशन चेक करेंगे कि नम्स ऑफ एस माइनस 2 जो है नम्स ऑफ एफ के बराबर है, नहीं है, तो हम लोग की इफ़ कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। तो फिर से हम लोग नम्स ऑफ एस इज इक्वल टू नम्स ऑफ एफ कर देंगे, तो दोनों सेम पोजीशन पे है, तो कोई एरे में चेंज नहीं होगा। एस फिर से बढ़ जाएगा और एफ भी बढ़ जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा देखें ज़रा, इस वाले इंडेक्स पे नम्स ऑफ एस माइनस 2 है सेकेंड इंडेक्स, तो नम्स ऑफ एस माइनस 2 जो है नम्स ऑफ एफ के बराबर है, तो हम लोग के इसमें इफ़ कंडीशन हो गई फॉल्स, इफ़ कंडीशन हो गई फॉल्स, तो एस पॉइंटर तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि इफ़ कंडीशन हो गई फॉल्स, सिर्फ एफ पॉइंटर बढ़ जाएगा, तो इसमें एफ पॉइंटर बढ़ गया। ठीक है,
फिर से हम लोग चेक करेंगे कि नम्स ऑफ एस माइनस टू जो है वो नम्स ऑफ एफ़ के बराबर है, फिर से एफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई तो सिर्फ एफ़ पॉइंटर बढ़ेगा, एस पॉइंटर नहीं बढ़ेगा, फिर से एफ़ पॉइंटर बढ़ गया। ठीक है, फिर से हम लोग ने चेक कराया नम्स ऑफ एस माइनस टू जो है ये वाला सेकंड इंडेक्स ये नम्स ऑफ एफ़ के बराबर है। हाँ, इस कंडीशन ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इसमें इफ़ कंडीशन ट्रू हो रही है हम लोग की, नम्स ऑफ एस माइनस टू जो है वो एफ़ के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे इसमें, देखो एस और एफ जो है दोनों अलग जगह पे हैं तो इसमें हम लोग का एरे चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली नम्स ऑफ एस जो है वो नम्स ऑफ एफ़ के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टू और एस बढ़ जाएगा, एस बढ़ जाएगा और एफ़ भी बढ़ जाएगा, एफ बढ़ गया। अब इसमें देखो नम्स ऑफ एस माइनस टू थर्ड इंडेक्स है, ये एफ़ के बराबर है, नम्स ऑफ एफ़ के बराबर नहीं है, तो इसमें भी हम लोग का एरे चेंज होगा। तो इसमें एरे चेंज क्या होगा, यहाँ पे थ्री वैल्यू आ जाएगी और एस बढ़ जाएगा और एफ़ बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर से चेक करें नम्स ऑफ एस माइनस टू जो है फोर्थ इंडेक्स है, नम्स ऑफ एफ़ के बराबर है, नहीं है, नहीं है। ओके, तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये रिप्लेस हो जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा थ्री और एस बढ़ जाएगा और एफ़ भी बढ़ जाएगा, एफ़ बढ़ जाएगा। तो एफ़ जो है बेसिकली अब ग्रेटर देन, अगर हम लोग एन जो है लेंथ ऑफ द एरे माने तो ग्रेटर देन एन हो गया। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, तो हम लोग का लूप एंड हो जाएगा। हम लोग बेसिकली तभी तक चलाएंगे जब तक एफ़ जो है लेस देन एन है, उसके बाद लूप ब्रेक कर देंगे। तो अगर अब हम इस वाले एरे को देखें, इसके शुरुआत के सेवन इंडेक्सेस को, शुरुआत के सिक्स इंडेक्सेस को देखें तो ये देखिए ये हम लोग के आंसर के बराबर आ रहा है। तो बेसिकली हम लोग को अब जो एरे के शुरुआत के सिक्स इंडेक्सेस हैं जो मीनिंगफुल इंडेक्सेस हैं वो हम लोग के इस वाले के बराबर आ गए। तो बेसिकली हम लोग इसकी लेंथ हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग एस रिटर्न करा देंगे आंसर में। तो एस रिटर्न करा देंगे मतलब एस जो है सेवन पे है, तो हम लोग को क्या सेवन ही तो रिटर्न कराना था। तो एस जो है बेसिकली एस जो है जो हम लोग के मीनिंगफुल इंडेक्सेस हैं उससे सिर्फ एक ज़्यादा, उसके एक आगे खड़ा होगा वो। ओके, तो सिक्स इंडेक्सेस हम लोग के मीनिंगफुल हैं तो ये सेवन्थ इंडेक्स पे खड़ा है, तो बेसिकली सिक्स इंडेक्सेस हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी, सेवन होगी, तो हम लोग रिटर्न एस करा देंगे तो एस सेवन हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन अब बेसिकली इस क्वेश्चन के पीछे इंट्यूशन क्या है, अब मैं ये बताता हूँ कि इस क्वेश्चन के पीछे इंट्यूशन क्या है। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन के पीछे ये इंट्यूशन है, देखिए मान लो इनिशियली एस था यहाँ पे, ठीक है, और एफ था यहाँ पे। तो हम लोग को बेसिकली कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये दी गई है कि हम लोग को कोई भी जो एलिमेंट है वो दो से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकता है। ठीक है, दो से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकता है। अगर दो से ज़्यादा बार कोई रिपीट कर रहा है कोई एलिमेंट, जैसे कि मान लीजिए इसमें जैसे कि देख लीजिए इस वाले में, इसमें जो थ्री जो है ये फोर टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो बेसिकली हम इन दोनों थ्री को तो ले सकते हैं लेकिन इन दोनों थ्री को हमें किसी आगे वाले वैल्यू से रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो इसमें हम लोगों ने फोर से रिप्लेस कराया क्योंकि थ्री मैक्स टू मैक्स टू टाइम्स ही रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर जैसे कि मान लीजिए ये एस पॉइंटर जो है, एस पॉइंटर सेकंड इंडेक्स पे खड़ा हुआ है, तो अगर कोई वैल्यू जो है अगर वो टू टाइम से ज़्यादा रिपीट कर रही होगी, अगर टू टाइम से ज़्यादा रिपीट कर रही होगी तो अगर वो, तो हम लोग अगर देखेंगे तो अब वो अगर कोई वैल्यू टू टाइम से ज़्यादा रिपीट कर रही होगी तो वो वैल्यू एस माइनस टू पे भी प्रेजेंट होगी और एस पे भी प्रेजेंट होगी। समझ रहे हैं, क्योंकि एस माइनस टू और एस जो होगा उसमें मैक्स टू मैक्स थ्री वैल्यूज बीच में, जैसे कि मान लीजिए ज़ीरो मान लीजिए अगर थ्री बार रिपीट कर रहा होता तो जो कि हम लोग को मैक्स टू मैक्स दो बार ही रिपीट कराना है, तो एस माइनस टू पे भी देखिए ज़ीरो है और एस पे भी ज़ीरो है। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई भी वैल्यू जो है अगर वो दो टाइम से ज़्यादा रिपीट कर रही होगी तो वो नम्स ऑफ एस माइनस टू पे भी प्रेजेंट होगी और नम्स ऑफ एस पे भी प्रेजेंट होगी। तो हम लोग इसमें कंडीशन क्या चेक करेंगे, अगर जैसे कि इनिशियली एस और एफ तो सेम जगह पे हैं, तो अगर एस माइनस टू जो है वो एफ के बराबर है तो बेसिकली क्या करना होगा, इसमें जैसे इसमें जो है नम्स ऑफ एस माइनस टू नम्स ऑफ एफ के बराबर नहीं है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इतने इंडेक्सेस अभी तक हम लोग आंसर में ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं है जो कि टू टाइम से ज़्यादा रिपीट कर रही है। ठीक है, तो क्योंकि नम्स ऑफ एस माइनस टू जो है नम्स ऑफ एफ के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस को बढ़ा देंगे, एस को भी बढ़ा देंगे, एफ को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोग इतने एरे को ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू दो से ज़्यादा रिपीट नहीं कर रही है। ठीक है, फिर हम लोग ने एस माइनस टू फिर से चेक करा, वो नम्स एफ के बराबर नहीं है, तो फिर से हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई हम लोग इतने एरे को ले सकते हैं, तो इसमें एस को भी बढ़ा दो और एफ को भी बढ़ा दो। ठीक है, अब इसमें फिर से चेक करेंगे कि नम्स ऑफ एस माइनस टू जो है ये बेसिकली ये थोड़ा एरे मेरे ख्याल से चेंज हो गया, बेसिकली इनिशियली एरे हम लोग का ये नहीं था, रुक जाइए, इनिशियल एरे रुक जाइए, हम लोग इनिशियल एरे लेते हैं, ये तो हम लोग का आंसर बन गया था बाद में। इनिशियल एरे ये था, ये था हम लोग का इनिशियल एरे, कॉपी, हाँ हम लोग का इनिशियल एरे था ये। हाँ, अब देखिए यहाँ पे था एस पॉइंटर और यहाँ पे था एफ पॉइंटर। ठीक है, हाँ अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का इनिशियल एरे, उसके बाद ये इस आंसर में हो गया था। हाँ,
तो एस माइनस टू जो है एफ़ के बराबर अभी नहीं है, तो हम लोग ने कहा कि भाई हम लोग इतना जो है एरे ले सकते हैं आंसर में, तो हम लोग ने एस भी बढ़ा दिया और हम लोगों ने एफ भी बढ़ा दिया। अब फिर से चेक करा कि एस माइनस टू जो है एफ़ के बराबर नहीं है, तो हम लोग ने क्या कहा, हम लोग ने कहा भाई ठीक है, अब क्योंकि देखो दोनों सेम प्लेस पे हैं तो उसको अगर तुम नम्स ऑफ एस प्लस प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ एफ करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अभी मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, अभी दोनों क्योंकि सेम पोजीशन पे हैं। तो हम लोग इतना एरे अभी ले सकते हैं क्योंकि नम्स ऑफ एस माइनस टू नम्स ऑफ एफ के बराबर नहीं है, तो ठीक है हम लोगों ने फिर से एस बढ़ा दिया और एफ बढ़ा दिया। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए इसमें नम्स ऑफ एस माइनस टू जो है नम्स ऑफ एफ के बराबर हो गया, तो बेसिकली क्या हुआ, एस और एफ दोनों सेम पोजीशन पे, तो बेसिकली हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि एस माइनस टू जो है एस के बराबर हो गया, इस चीज़ में ये चीज़ चेक कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे हैं। तो देखिए देखिए नम्स ऑफ एस माइनस टू नम्स ऑफ एफ के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 2 टाइम से ज़्यादा रिपीट कर रहा है। तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें भी तो देखिए इसमें 1 जो है 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि भाई देखो हम लोग इतना पूरा एरे तो नहीं ले सकते हैं, अब इसमें क्या है हम लोग को कुछ चेंज कराना पड़ेगा तभी ले सकते हैं। तो बेसिकली इस इंडेक्स पे 4th इंडेक्स पे हम लोग को कुछ चेंज कराना पड़ेगा तभी हम इस एरे को ले सकते हैं। तो हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि 1 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो 1 को 2 टाइम्स रिपीट करवाना है और फिर इस 1 को किसी आगे वाली वैल्यू से हम लोग को रिप्लेस कराना पड़ेगा तभी इस एरे को हम लोग आंसर में ले सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें एस को नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग इसमें सिर्फ एफ को बढ़ाएंगे। ठीक है एफ़ को बढ़ा दिया, फिर से चेक करा, अब नम्स ऑफ एस माइनस टू जो है नम्स ऑफ एफ़ के बराबर है, तो अगर हम इस वाली वैल्यू को नम्स ऑफ एस को एफ़ से रिप्लेस करा देंगे तो क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग एफ़ को तब तक बढ़ाएंगे जब तक नम्स ऑफ एफ़ जो है वो नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ एस माइनस टू हो जाता है। तो अब इसमें क्या है, नम्स ऑफ एफ़ तो इक्वल टू एस नम्स ऑफ एस माइनस टू है, तो इसमें हम लोग एफ़ को फिर से बढ़ा दिया। अब देखिए इसमें जो है नम्स ऑफ, अब एफ जो आ गया 6th इंडेक्स पे आ गया, तो अब इसमें देखिए इसमें नम्स ऑफ एस माइनस टू जो है नम्स ऑफ एफ के बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या है, ये मीनिंगफुल एक हम लोग की वैल्यू है कि हाँ अगर हम इस वैल्यू से रिप्लेस करा देंगे वन को तो हम लोग को उतना आंसर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको हम लोग ने रिप्लेस करा दिया इसको बेसिकली ये वाली कंडीशन, इसमें ये वाली हम लोग कंडीशन लगाएंगे नम्स ऑफ एस इज इक्वल टू नम्स ऑफ एफ, तो ये वाली कंडीशन जब लगाएंगे तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हम लोग इतने को देखें, हम लोग इतने को देखें तो हाँ भाई ये बिल्कुल हम लोग की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 2 टाइम्स आ रहा है, 1 2 टाइम्स आ रहा है, 2 1 टाइम्स आ रहा है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एस बढ़ जाएगा क्योंकि इफ़ कंडीशन ट्रू हुई है। ठीक है, इफ़ कंडीशन ट्रू हुई है और इफ़ कंडीशन के बाहर आके एफ भी प्लस प्लस हो जाएगा। अब फिर से हम लोग चेक करेंगे नम्स ऑफ एस माइनस टू जो है वो एफ़ के बराबर है कि नहीं है, तो भाई नहीं है, कंडीशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे क्योंकि कंडीशन वो बराबर नहीं है तो हम लोग फिर से रिप्लेस करा देंगे उसको। ओके हम लोग फिर से रिप्लेस करा देंगे क्योंकि वो नम्स ऑफ एस माइनस टू जो है बराबर नहीं, अगर बराबर होता तो हम लोग उसको रिप्लेस नहीं करा सकते थे क्योंकि वो फिर 2 टाइम से ज़्यादा आ रहा होता, तो 2 टाइम से ज़्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि वो अनइक्वल है, तो इसमें हमने फिर से रिप्लेस करा दिया और हम लोगों ने एस को प्लस प्लस कर दिया और एफ़ को भी प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, फिर से हमने चेक करा कि भाई नम्स ऑफ एस माइनस टू जो है वो नम्स ऑफ एफ के बराबर तो नहीं है, हमने कहा भाई नम्स ऑफ एस माइनस टू तो बराबर नहीं है, तो हम लोग फिर से रिप्लेस करा देंगे इसको, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये एस प्लस प्लस हो गया और ये एफ़ प्लस प्लस हो गया। अब जैसे ही एफ़ जो है आउट ऑफ द एरे गया तो बेसिकली क्या हुआ कि मतलब अब हम लोग को लूप एंड हो गया, तो हम लोग को बेसिकली सिर्फ इतना ही एरे चाहिए था जो कि हम लोग का आंसर में होना चाहिए। इन दोनों की वैल्यूज़ पे क्या क्या वैल्यूज़ पड़ी हुई हम लोग को कोई मतलब ही नहीं, हम लोग को बस इतना आंसर चाहिए था, तो जो कि हम लोग का आंसर इससे मैच कर गया। और एस हम लोग एस रिटर्न करा देंगे क्योंकि एस जो होगा वो बेसिकली इस इतने एरे की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्योंकि एस जो है एक इंडेक्स आगे है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि नम्स ऑफ एस इज़ नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ एस माइनस टू, बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर अगर नम्स ऑफ एस माइनस टू के बराबर है तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि 2 टाइम से ज़्यादा रिपीट कर रहा होगा, तो हम लोग को ऐसा तो करना नहीं है, तो हम लोग उसको रिप्लेस नहीं कराएंगे, हम लोग सीधे एफ को बढ़ा देंगे ताकि एफ जो है कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ ले जिससे कि नम्स ऑफ एफ जो है नम्स ऑफ एस माइनस टू के बराबर ना हो, तभी रिप्लेस कराएंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा सा है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग एस को इनिशियली सेकंड इंडेक्स पे रख रहे हैं, एफ को इनिशियली सेकंड इंडेक्स पे रख रहे हैं और एन जो है नम्स डॉट साइज़ है, और मैंने ये कंडीशन बताई थी कि अगर एन को एन लेस देन 3 है तो डायरेक्ट रिटर्न एन करा दो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लूप आइटरेट करेंगे आई इज इक्वल टू 2 साई लेस देन एन, और ये कंडीशन लगाएंगे कि नम्स ऑफ एस जो है नम्स ऑफ एस माइनस टू के बराबर है कि नहीं, अगर नहीं है तो रिप्लेस करा दो और अगर है तो कुछ नहीं करना है। फिर हम लोग को इफ़ क्लॉज क्या कि हम लोग फास्ट एफ़ जो है हमेशा बढ़ाना है, एफ़ हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और आखिरी में एस हम लोग को रिटर्न करा देना है क्योंकि एस जो है हम लोग की मीनिंगफुल एरे की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मैं सिर्फ सी प्लस प्लस सोल्यूशन का लिंक दूंगा, जावा सोल्यूशन भी बिल्कुल एग्जैक्टली लगभग सेम होगा। अगर आपको जावा सोल्यूशन चाहिए तो लिंक में कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा।
So now I'm ending my video. Thank you. If you like this video, please like, share and comment, and if you find any difficulty in understanding the problem, please write it in the comment section. I will definitely reply to that. Okay, thank you, bye.